नमस्कार। कहे कहानी अपनी जुबानी, उजड़े खंडहर उजड़ी रवानी। दुनिया के देशों में जो लोकतंत्र, समाजवाद, मानवतावाद इत्यादि की जो बातें होती हैं, अगर जब वो मनन किया जाएगा इस बात को, तो शायद भारत इस दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां लोकतंत्र भी था, गणतंत्र भी था, समाजवाद भी था और मानवता का तो कहना ही नहीं। इस पृथ्वी की सारी मानव जाति को मानवता और सभ्यता, संस्कृति की सीख भारत ने दिया है। हम तथागत गौतम बुद्ध को जानते हैं, जो आज से 5,500 साल पहले हुए थे। ऐसे ही समाजवाद के एक महानायक महाराज अग्रसेन की कहानी बताने के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आज से तकरीबन 5,000 वर्ष पहले सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा राम की वंश परंपरा के 34वीं पीढ़ी में महाराज अग्रसेन का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बल्लभ सेन और माता का नाम भगवती था। ये अपने माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए महाराज बल्लभ सेन ने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सत्ता सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थी हो गए थे। नागराज की कन्या माधवी के स्वयंवर में महाराज अग्रसेन भी आमंत्रित थे और माधवी के रूप गुण पर मुग्ध हो देवताओं के राजा इंद्र स्वयं भी स्वयंवर में उपस्थित हुए थे, पर माधवी ने वरमाला महाराज अग्रसेन को ही पहनाई। यह दो संस्कृतियों, संप्रदायों और जातियों का अद्भुत मेल था। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। इतनी मिलावट हो गई है कि लोग पता नहीं क्यों इंद्र को, विष्णु को, राम को एलियंस समझने लगते हैं। जैसे अभी मैंने क्षत्रिय कह दिया, लेकिन अगर उसमें जाएंगे तो सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये भी सूर्यवंश और चंद्रवंश की कहानी भी सभी एक ही राजा मनु के संतान हैं और दोनों दिति, अदिति और दनु से संपूर्ण मानव जाति का उद्भव हुआ है। इसलिए ये नहीं। और इसके पहले भी सूर्यवंश में प्रभु श्री राम के पुत्र कुश का विवाह नागवंश में हुआ था और इसी नागवंश में उनकी 34वीं पीढ़ी के महाराज अग्रसेन का विवाह माधवी के साथ हुआ। महाराज अग्रसेन ने भगवान शिव की पूजा किया और उन्हीं के सलाह पर आवाहन किया। लक्ष्मी ने उन्हें इनकी राजधानी प्रतापपुर की बजाय इन्हें कहीं अन्यत्र रहने और क्षत्रिय कर्म छोड़ करके वणिक कर्म करने की सलाह दिया। ये कहानी है। इस कहानी में ये है कि जब देवराज इंद्र माधवी से विवाह करने में असफल हो गए तो वो कुपित हुए और उन्होंने उनके राज्य महाराज अग्रसेन के राज्य में बारिश को रोक दिया। चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई
और फिर भगवान शिव के सलाह पर वह अपनी राजधानी प्रतापपुर को छोड़ करके और राज कर्म छोड़ करके और व्यापार कर्म, वणिक व्यापार, ये भी बातें जानने की है। हमारे यहाँ जब जैसी आवश्यकता पड़ी हमारे पूर्वजों ने किया। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से है। सबसे श्रेष्ठ कर्म हमारे यहाँ कृषि, अन्न उत्पादन, जिससे लोगों का पेट भरे, को माना गया। और दूसरा मध्यम मान व्यापार, वस्तुओं का परिवहन, आदान प्रदान, वस्तुओं को पहुंचाना। ये नौकरी को हमारे यहाँ सदैव से निकृष्ट कर्म, दास कर्म माना गया था। तो सत्ता को छोड़ करके और प्रतापपुर छोड़ करके महाराज अग्रसेन ने व्यापार प्रारंभ किया। महाराज अग्रसेन अपनी पत्नी माधवी के साथ पूरे भारतवर्ष में घूमे ताकि नई राजधानी हेतु किसी स्थान का चयन हो सके। एक जगह उन्हें शेर व भेड़िया के बच्चे एक साथ खेलते हुए नजर आए। उन्हें यह जगह जच गई और महाराज अग्रसेन ने उस स्थान पर नई राजधानी बनाई। उस स्थान का नाम महाराज अग्रसेन के नाम पर अग्रोहा रखा गया। और इधर नारद मुनि के मध्यस्थता से इंद्र और महाराज अग्रसेन में समझौता भी हो गया। वह जो तनाव का कारण था, अब तो विवाह हो चुका था माधवी का। दूसरे अपने राज्य प्रतापपुर से को छोड़ करके महाराज अग्रसेन दूसरी जगह आगे बस गए थे। जब महाराज अग्रसेन अपनी राजधानी अग्रोहा बनाए तो अग्रोहा में लाखों जो व्यापारी थे वो आकर बस गए। महाराज ने एक नियम बना दिया था कि जो भी अग्रोहा में आकर बसता है उसे 1 रुपया और 1 ईंट उपहार में देंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि जो भी नया अग्रोहा में आया उसके पास लाखों रुपया और घर बनाने के लिए पर्याप्त ईंट जमा हो जाती थी। उन लाखों रुपयों से वह नौ आगंतुक खुशी से अपना व्यापार शुरू कर लेता था। यह समाजवाद की अनूठी मिसाल है। जिसके पास धन है वह अपने समाज के अंदर उस धन को बांटे। कोई गरीब, यद्यपि अग्रवाल समाज में यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई है, लेकिन जो हमारे यहाँ सिख समाज है, उस सिख समाज के यहाँ यह समाजवाद की कोई किसी भी सिख को आप भीख मांगते हुए नहीं देख सकते हैं। जैसे ही कोई सिख दरिद्र हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो उसके रिश्तेदार, परिवार के लोग मिल करके और उसकी मदद करते हैं और उसे धन उपलब्ध कराते हैं। वो कोई उसको ये नहीं करते, उसको कर्ज देते हैं कि तुम अपना व्यापार करो और व्यापार करने के बाद जब तुम कमाने लगो तो ये पैसे मुझे वापस कर देना। अब अग्रोहा के अंदर समृद्धि बढ़ने लगी है। धीरे धीरे सारे व्यापारी अग्रोहा की ख्याति बढ़ने लगी। तो पूरी दुनिया से जो व्यापारी थे उस समय एक प्रचलन चल गया कि अगर समृद्ध, सुखी, समृद्ध बनना है तो अग्रोहा जाके बसना चाहिए या अग्रोहा से व्यापार करना चाहिए। आपको जान के घोर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया अग्रोहा से व्यापार करना चाहती थी और उसके पीछे वहाँ के राजा
महाराज अग्रसेन थे। महाराज अग्रसेन के कुल 18 पुत्र हुए। उन सभी 18 पुत्रों के नाम पर उन्होंने 18 अलग अलग ऋषियों से यज्ञ कराए, जिनसे 18 गोत्र बने। जैसे पहले ऋषि गर्ग, जिनका गोत्र गर्ग हुआ, दूसरे गोभिल, उससे गोयल हुए, फिर गौतम, गौतम से गोइन हुए, वत्स से वंसल हुए, कौशिक से कंसल हुए, शांडिल्य से सिंघल हुए, मंगल से मंगल हुए, जैमिन से जिंदल हुए, तांडव से तिंदल हुए, अर्व से एरल हुए, धौम्य से धारण हुए, मुग्दल से मंदल हुए, वशिष्ठ से बिंदल हुए, मैत्रेय से मित्तल हुए, कश्यप से कुच्छल हुए, नगेंद्र से नांगल हुए और भद्र से भंदल हुए, मधुक से मधुकुल हुआ। ये जो अग्रसेन के पुत्र थे, उनसे ये अलग अलग 18 गोत्र चले। महाराज अग्रसेन ने यह भी नियम बना दिया कि एक गोत्र में शादियां नहीं होंगी, ताकि लोग दूसरे गोत्रों में शादी करें, ताकि भाईचारे की खुशबू, भाईचारे का प्रेम, ये देखिए हमारे पूर्वजों की सोच, इसको अगर शरीर विज्ञान के आधार पर भी देखें तो जो एक गोत्र में शादियां करते हैं तो धीरे धीरे वो संतति जो है वो कमज़ोर होती जाती है। जो अगला बच्चा पैदा होगा वो उससे कमज़ोर होगा जब रक्तवंश एक होगा। इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था बनी कि अलग अलग गोत्रों में, ब्राह्मणों में भी अलग गोत्र में शादियाँ होती है। जैसे मातृवंश और पितृवंश, माने पिता का वंश की वंशावली और माता की वंशावली, इन दोनों से अलग जब शादी होगी तो वो बच्चे चतुर होंगे। जब क्रॉस होता है, वर्ण संकर होते हैं, तो वो बच्चे तेज होते हैं। तो यह व्यवस्था महाराज अग्रसेन ने किया था। क्योंकि ये 18 के 18 भाई ही थे, तो एक गोत्र के लोगों में शादियां नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती, वो दूसरे गोत्र में होती थी। महाराज अग्रसेन ने एक तरफ व्यवसायियों को व्यवसाय का प्रतीक तराजू चिन्ह दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने आत्मरक्षार्थ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया। इनके सारे अनुयायी अग्रवाल कहलाए, जो कि अग्रसेन के अग्र धातु से बना है। महाराज अग्रसेन ने बलि प्रथा पर भी रोक लगाया। आसपास के राजाओं से लड़ाई होने के कारण और अग्रोहा में भीषण आग लगने की वजह से अग्रवाल समाज तीतर बीतर होकर के पूरे भारतवर्ष में फैल गया। पर महाराज अग्रसेन के दिखाए हुए मार्ग से अग्रवाल समाज रत्ती भर भी नहीं डिगा। आज अग्रवाल समाज की जनसंख्या भारत की पूरी जनसंख्या के मात्र 1% है, पर भारत के विकास में इनका योगदान 20% से ज़्यादा है। दान पुण्य के कार्यों में इनका योगदान 80% से ज़्यादा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी अग्रवाल समाज से संबंधित थे। अग्रवालों की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी, जिसमें अग्रवाल समाज के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये महाराज अग्रसेन को सम्मान देने के लिए 24 सितंबर सन 1976 में भारत सरकार ने महाराज अग्रसेन के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया और कंबोडिया से खरीदे गए तेल वाहक जहाज का नाम महाराज अग्रसेन रखा। साथ ही राष्ट्रीय मार्ग हिरसा संसार 10 का नाम भी महाराज अग्रसेन मार्ग रखा गया। महाराज अग्रसेन के जीवन के 3 आदर्श थे: लोकतांत्रिक व्यवस्था,
आर्थिक समरूपता बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सामाजिक समानता। उनके राज्य में कोई व्यक्ति लाचार, दुखी व त्रस्त नहीं था। वे अपने कुल के श्री राम के रामराज्य से प्रभावित थे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ज्येष्ठ पुत्र विभु को सत्ता सौंपकर महाराज अग्रसेन ने अपने पिता की भांति ही संन्यास धारण कर लिया था। 108 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंसार से 20 किलोमीटर की दूरी पर, हिंसार सीसा मार्ग पर 650 एकड़ में महाराज अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा के खंडहर आज भी विद्यमान है। उसी के पास एक 500 घरों का गांव उजड़ा हुआ आप देख सकते हैं, जो राजधानी के अतीत की यादें संजोए हुए हैं। यह नश्वरता, नीरवता की कहानी है और हम सभी को भारत के इन महापुरुषों की कहानी को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।